औरंगजेब के बारे में जानेंगे। ठीक है, औरंगजेब से पहले हम लोग पढ़े हैं, औरंगजेब से पहले हम लोग शाहजहां के बारे में पढ़े हैं। शाहजहां, तो शाहजहां का उत्तराधिकारी, अगर शाहजहां का उत्तराधिकारी की बात किया जाए तो शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन हो जाएगा? औरंगजेब। औरंगजेब की बात आ गया है तो औरंगजेब का सबसे पहले जन्म जानिए। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को हुआ था। एक जगह है जिसका नाम है दोहाद। एक जगह है जिसका नाम क्या है? दोहाद है। और दोहाद जो है से गुजरात में पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, अब है कि जो औरंगजेब है, औरंगजेब का पालन पोषण जो है से बचपने से कौन करती है? नूरजहां करती है। कौन करती है? नूरजहां। तो जब छोटा था औरंगजेब, जब छोटा था तो उसका पालन पोषण बचपन से ही कौन करते हैं? नूरजहां। नूरजहां कौन थी? तो नूरजहां जो थी एक विधवा थी। ठीक है, जिसका विवाह हो जाता है जहांगीर से। इसका विवाह किससे हो जाता है? जहांगीर से हो जाता है। और जहांगीर से विवाह कैसे होता है उससे हम थोड़ा सा नूरजहां के बारे में बताना चाहेंगे। तो नूरजहां जो, हाँ, तो जैसा कि अभी आप बताए कि मिर्जा गयास की पुत्री, जो ईरान के रहने वाला था, मिर्जा गयास की पुत्री जिसका नाम था नूरजहां। अगर नूरजहां की बात की जाए तो नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। और मेहरुन्निसा का शादी जो है, सिर्फ 1594 ईस्वी में होता है। 1594 ईस्वी में होता है अली कुली बेग के साथ में। किससे होता है? अली कुली बेग के साथ में 1594 ईस्वी में होता है। और अली कुली बेग का मृत्यु 1607 ईस्वी में हो जाता है ना। अली कुली बेग का जो मृत्यु है 1607 ईस्वी में हो जाता है। तो मेहरुन्निसा जो है, मेहरुन्निसा सेवा करने के लिए अकबर की जो पत्नी है उसको सेवा करती है। सेवा करने के कारण उसका एक रोज होता है, मुसलमान लोग का एक त्योहार होता है जिसका नाम होता है नवरोज का त्योहार। तो नवरोज के त्योहार में दोनों का मुलाकात होता है। किसका मुलाकात होता है? मेहरुन्निसा और जहांगीर का मुलाकात होता है। और वहीं पे वो जो है से जहांगीर जो है से उसकी सुंदरता पे मुग्ध हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है 1611 ईस्वी में क्या होता है कि 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा और जहांगीर को विवाह हो जाता है। दोनों के बीच में विवाह का संबंध बन जाता है। उसके बाद जो है जैसे ही विवाह करता है, किससे? जहांगीर जैसे ही मेहरुन्निसा से विवाह करता है तो उसे नूरमहल और नूरजहां का उपाधि देता है। और उसके बाद उसी की खुशी में क्या करता है कि अपने राज्य में चांदी का सिक्का चलवाता है। उसी की खुशी में क्या करता है? चांदी के सिक्का चलवाता है। ये औरंगजेब का जो विवाह होता है, औरंगजेब का विवाह 18 मई 1637 ईस्वी को, 18 मई 1637 ईस्वी को किससे विवाह होता है? तो इसका नाम होता है दिलरास बानो बेगम, जो कि एक अच्छी घराने से होती है, फारस राजघराने से होती है। फारस राजघराने की रहने वाली है दिलरास बानो बेगम। ठीक है, इसके बाद जो है से आगरा को किसी प्रकार से हथिया लेता है। आगरा को हथियाने के बाद, आगरा को जब हथियाने का मतलब जब कब्जा करता है तो इसको एक उपाधि दिया जाता है। किसको उपाधि दिया जाता है जी? तो औरंगजेब को उपाधि दिया जाता है, थोड़ा सा लंबा उपाधि है, नाम है अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर। इतना बड़ा उपाधि दिया गया था, अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर। ठीक है, उसके बाद इसको उपाधि कब दिया गया? तो ये जो उपाधि है, ये उपाधि इसको 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिया गया। 31 जुलाई 1658 ईस्वी के दिया गया, लेकिन ये मान्यता प्राप्त नहीं हुआ। कब
हुआ जब ये आगरा को हथियाया था। उसके बाद जो है से देवराई का युद्ध होता है जी। क्या होता है? देवराई का युद्ध होता है और देवराई के युद्ध में पूर्ण रूप से सक्सेस हो जाता है, पूरी तरीका से सफल हो जाता है। तो देवराई का अगर युद्ध की बात किया जाए तो देवराई का युद्ध जो है से 15 मई 1659 ईस्वी को होता है। देवराई का युद्ध कब होता है? 15 मई 1659 ईस्वी का होता है, जिसमें पूरी तरीका से सक्सेस होता है। सक्सेस होने के बाद जो है इसको 5 जून 1659 ईस्वी 5 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली लाया जाता है और दिल्ली में यही इसका जो बाप का जो किला था, मतलब इसका जो बाप था शाहजहां के शानदार इसका महल था, बहुत बढ़िया महल था वहां पे, उस वहीं पे इसको राजाभिषेक दिया गया। यानी कि अगर पहली बार राजाभिषेक की बात किया जाए तो पहली बार राजाभिषेक कब हुआ था? तो 31 जुलाई 1658 ईस्वी को, और जब देवराई का लड़ाई लड़ा था जिसमें पूरी तरीका से सक्सेस हुआ, तब इसको दूसरी बार उपाधि दिया गया था 5 जून 1659 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब का जो गुरु थे, शिक्षक थे, उनका नाम था मीर मुहम्मद हकीम। क्या नाम था जी? मीर मुहम्मद हकीम। उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि औरंगजेब जो है से कौन से धर्म को मानते थे? तो धर्म की अगर बात किया जाए तो ये सुन्नी धर्म को मानते थे, सुन्नी धर्म को मानते थे। और एक बात यहाँ से और ध्यान दीजिए कि औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब को किससे? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम। ठीक है, पुरंदर की संधि हुआ, पुरंदर का संधि हुआ 22 जून 1665 ईस्वी का। अगर पूछेगा कि पुरंदर का संधि कब हुआ था, तो 22 जून 1665 ईस्वी को हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? तो इसको आप लोग याद रखिए, एक बंदा थे जयसिंह और एक थे शिवाजी। एक जयसिंह और एक शिवाजी। तो जयसिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर का संधि होता है 22 जून 1665 ईस्वी। बात है मई 1666 ईस्वी। मई 1666 ईस्वी को क्या होता है? मई 1666 ईस्वी को शिवाजी को आगरा का एक किला दीवान ए आम में क्या होता है? किनको बंद कर दिया जाता है? दीवान ए आम। 1675 ईस्वी को क्या होता है? 1675 ईस्वी को ऐसा होता है कि जो सिखों के 9वें गुरु हैं, सिखों के 9वें गुरु जिनका नाम होता है तेग बहादुर को क्या करते हैं कि 1675 ईस्वी में मृत्यु के घाट उतार देते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि औरंगजेब जो होता है क्या करता है कि सिखों के 9वें गुरु को जागरण बोलता है कि तुम इस्लाम धर्म कबूल करो। न कबूल करने के कारण औरंगजेब क्या करता है 1675 ईस्वी में तेग बहादुर, जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि जजिया कर को खत्म कौन करने वाला था? तो जजिया कर को खत्म कर दिया था कौन? अकबर। जजिया कर को खत्म कौन किया था? अकबर। 1679 ईस्वी में जजिया कर को चालू कर देता है। ये जजिया कर क्या होता है हम बताए थे कि जजिया कर जो होता है गैर मुसलमानों से लिया जाता है, कर यानी कि टैक्स। ठीक है, गैर मुसलमानों के लिए बना था। तो 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर देता है। और 1679 ईस्वी की यही बात किया जाए तो यही बीबी का मकबरा का निर्माण होता है। बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया जाता है? 1679 ईस्वी में किया जाता है। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि बीबी का मकबरा है कहाँ? तो ये है औरंगाबाद में, बिहार वाला औरंगाबाद ना जी, है ना, ये औरंगाबाद में है। औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो बीबी का मकबरा कहाँ है जी? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब। 1685 ईस्वी, डेट बाय डेट याद रखिए, सब याद हो जाएगा। ठीक है, 1685 ईस्वी की अगर बात किया जाए तो 1685 ईस्वी में इन्होंने एक जगह को जीता जिसका नाम था 1685 ईस्वी में एक जगह का जीता जिसका नाम था बीजापुर को 1685 ईस्वी में हथिया लिया। और 1687 ईस्वी में एक और जगह था जिसका नाम था गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में हथिया लिया। ठीक है, अब अगर बात करें